Exercise 1.2, question number 1, chapter set relation function. Show that the function r not defined by is 1 1 and on 2. देखिए 1 1 and on 2 बेटा क्या होता है, आपको बताया था मैंने कि अगर fx इक्वल टू fy या यू कैन से fx1 इक्वल टू fx2, ये आपने करना है. अगर इसको सॉल्व करके x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो हम उसे बोलेंगे 1 1, मतलब एक ही वैल्यू आई. अगर एक से ज़्यादा वैल्यू आ जाए तो मैनी 1. ये आपने ध्यान रखना है. 1 1 और मैनी 1 का कंडीशन है. और दूसरी साइड ऑन टू का क्या कंडीशन है, ये 1 1 के लिए ये यूज़ करोगे, ये यूज़ कर सकते हो या ग्राफ यूज़ कर सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटी. कौन सा कैसे करेंगे डिपेंड करता है क्वेश्चन पे. और ऑन टू क्या होता है, ऑन टू के लिए आपने देखना है अगर कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर आ जाए विसे फंक्शन इज ऑन टू. अब देखिए कोडोमेन क्या होती है, ये वाला फंक्शन. हमेशा फंक्शन ऐसे लिखा होगा r2r या कुछ भी नंबर होगा, जैसे r2 यहाँ पे r0 दे रखा है, तो ये सेकंड सेट इज कोडोमेन. कोडोमेन इज ऑलवेज गिवन, सेकंड सेट होता है. रेंज आपको फाइंड करनी पड़ेगी. रेंज आर द वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज ऑफ y, क्योंकि ये जो फंक्शन होता है ये y के इक्वल होता है, y इक्वल टू 1/x. तो इसी फॉर्मेट पर लेके समझते हैं. आपका पहला 1 1 के लिए, तो 1 1 के लिए क्या कंडीशन लेंगे, मैंने आपको बोला fx1 इक्वल टू fx2, ये लिखेंगे आप. fx1 ये y है बेसिकली ना, तो fx1 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/x1 इक्वल टू 1/x2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आप देखो x1 इक्वल टू x2 आ गया. अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया, वी से द फंक्शन इज 1 1, तो ये 1 1 हो गया. राइट. अब नेक्स्ट कंडीशन किसके लिए मैंने आपको बताया था, ऑन टू के लिए. ऑन टू के लिए कोडोमेन गिवन है. कोडोमेन क्वेश्चन में गिवन होगी, देखो ये आर नॉट. व्हाट इज आर नॉट, आर नॉट इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर. तो मतलब आर नॉट क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के बोला ऑल नॉन जीरो रियल नंबर. राइट, ये कोडोमेन है. मैं रेंज फाइंड आउट करने जा रहा हूं. रेंज के लिए मैंने आपको बोला बेटा, रेंज के लिए मैंने आपको बोला, रेंज के लिए मैंने क्या बोला कि आपको y के इक्वल होता है. ये fx भी y होता है और y भी y होता है. आप क्या करो, यहां से y की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू ये रही. अब यहां से y क्या आएगा, x क्या आएगा. अगर आप देखो x जो है हमारा, x ये होता है, x दिस वन, यहां से उठाते x आर नॉट. राइट, x किससे उठाते हैं, आर नॉट से. तो x हमारा यहां पे आर नॉट है. अगर x बिलोंग्स टू आर नॉट है तो 1/y बिलोंग्स टू भी तो आर नॉट होगा, क्योंकि दोनों बराबर है. अगर 1/r नॉट है तो y भी आर नॉट होगा. बस y जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी के नीचे जीरो नहीं आ सकता. किसी के नीचे जीरो आ जाए तो नॉट डिफाइन हो जाता है, तो आर नॉट नहीं हो सकता, y जीरो नहीं हो सकता. बट y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आर नॉट मतलब रियल नंबर तो सारे ही रहेंगे ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा, रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो. तो यहां से कोडोमेन और रेंज बराबर आती है, इसलिए ये ऑन टू भी कहलाया जाता है. तो अब नेक्स्ट पूछते हैं आपसे कि बताओ इफ आर नॉट इज रिप्लेस बाय एन विथ कोडोमेन बीइंग द सेम, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा. देखिए सेकंड पार्ट के लिए 1 1 रहेगा, 1 1 फंक्शन रहेगा, 1 1, क्योंकि 1 1 में तो एक ही वैल्यू आई, तो 1 1 में तो रहेगा 1 1, तो स्टिल इट इज 1 1. ऑन टू के लिए गड़बड़ हो जाएगी. क्यों, क्योंकि ऑन टू के लिए आपने या ऐसे ही लिख लो सीधा, ऑन टू के लिए गड़बड़ हो जाएगी. क्या होगी गड़बड़, देखो यहां पे आपने, उसने क्या बोल दिया अब आपको कि आर नॉट इज रिप्लेस्ड बाय एन विथ कोडोमेन बीइंग द सेम. अच्छा, कोडोमेन को चेंज किया, सॉरी, कोडोमेन बीइंग द सेम, कोडोमेन बीइंग द सेम. कहता कोडोमेन सेम रहेगी, लेकिन जो आर नॉट है वो नेचुरल नंबर है. इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका फंक्शन ऐसा हो गया, n से आर नॉट, ये हो गया भाई आपका फंक्शन. राइट. अब आइए, हमने क्या निकालना था, कोडोमेन और रेंज x. अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू आप सिर्फ क्या डाल सकते हो, नेचुरल नंबर. तो अगर
x यहां पे नेचुरल नंबर है, राइट, x पॉजिटिव रहेगा, नेचुरल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो y कभी भी, y कैन नॉट गिव नेगेटिव आंसर, y कभी नेगेटिव आंसर देगा? कभी नहीं देगा, क्योंकि x पॉजिटिव है, नेचुरल है, तो y भी उसके रेसिप्रोकल दे देगा, बट नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होगी, तो ये नॉट ऑन टू, बट यस, क्या है ये, नॉट ऑन टू, बट यस 1 1 जरूर रहेगा ये, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।